हमें आगे देखना है कि ये कुंडलिनी कैसी उठती है और इसका कार्य क्या है। हम मनुष्य बनाए गए, मनुष्य के बाद अब हमारी उत्क्रांति बची हुई, अभी हम पूर्ण नहीं, संपूर्ण में नहीं, अभी हमारे अंदर संपूर्णता नहीं है। अगर आती तो हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं रह जाता। आज आप देखते हैं समाज में नाना तरह के प्रश्न हैं। आप अगर विलायत में जाएं तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ ज्यादा ही। अगर आप अमेरिका जैसे देश जहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ तो सब लगता है डेमोक्रेसी, आए दिन वहाँ खून खराबा, इस कदर वायलेंस है। आप अगर रशिया में जाएं तो वहाँ लगता है कि सबके गले घूमते, सब एक से बढ़ के लोग हैं, पर इतने दुखी और इतने असलियत से दूर। जो असलियत है, जो रियलिटी है, जो महान है, उससे मनुष्य एक ऊंची स्थिति में जाता है, जहाँ वो आनंद में होना चाहिए, जहाँ वो संतोषी होना चाहिए, एक ऊंचा मानव होना चाहिए। वो होने का तरीका सिर्फ एक ही, वो एक तरीका ये है कि अपने आत्मा को आपको प्राप्त करना चाहिए। अभी तक हमारा आत्मा हमारे हृदय में है, वो सब साक्षी है, वो देखता है हम क्या करते, सिर्फ साक्षी मात्र है। वो देखता है कि हम कौन से कार्य में संलग्न है, हम क्या करें। उसका प्रकाश हमारे अंदर अभी हमारे चित्त में नहीं आया। अभी हमारे चित्त से दूर वो हमारी सारी व्यवस्था देखता है, कार्य प्रणाली देखता है और सोचता है कि ये आदमी कहाँ जा रहा है। जिस वक्त हम अपनी आत्मा से च्युत हो जाते हैं तो आत्मा भी गुल हो सकता है। अब हमारे अंदर जो चक्र हैं वो ऐसे बनाए हैं जैसे कि उत्क्रांति के अलग अलग स्तर पे। जैसे सबसे पहले हमारा अंतरिक्ष बनाया गया। अंतरिक्ष बनाने के लिए पहले नाभि चक्र में पहले लक्ष्मी नारायण का स्थान बनाया गया। अब ये बात आपको बहुत अजीब लगेगी कि माँ भगवान की एकदम बात कैसे करने लगे, क्योंकि डॉक्टर लोग अपने घर में लक्ष्मी नारायण का फोटो तो रखेंगे, नमस्कार करेंगे, पर ये नहीं जानेंगे कि वो हमारे सोलर प्लेक्सस को चलाता है, वो हमारे सोलर प्लेक्सस को देखने वाला है। लक्ष्मी नारायण जो है उसके बगैर हमारा सोलर प्लेक्सस नहीं चल सकता। ये देवता ऐसी है कि उसी से हमारा सोलर प्लेक्सस चलता है। और जब आदमी ये समझ लेगा कि ये सोलर प्लेक्सस हमारे अंदर उसी की तरफ से चलता है, तो भी वो कार्यान्वित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी संबंध लक्ष्मी नारायण से नहीं। एक साहब आए कहले, माँ हम तो लक्ष्मी नारायण की रात्रन दिन पूजा करते और तो भी हमारी इतनी दुर्दशा, वो तो धनवंतरी है। हमने कहा है तो धनवंतरी, पर आपका उनसे कनेक्शन कहाँ हुआ? आपका उनसे कनेक्शन होने दीजिए, तो फिर धनवंतरी का कार्य आप देखिए कितने जोरों में होता है। लेकिन हम लोग इसको मान नहीं सकते कि ऐसे देवी देवता हमारे अंदर हैं और ये हमारे उत्क्रांति के पथ पर बने हुए माइलस्टोन्स हैं। जैसे जैसे हमारी उत्क्रांति होती गई वैसे वैसे ये हमारे अंदर नए नए चक्र बनते गए। जैसे कि सर्वप्रथम आप जानते हैं कि नाभि चक्र पे दशावतार हुए, और उससे पहले सारा अंतरिक्ष बनाया गया, और उसके लिए जो हमारा दूसरा चक्र जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, वो हमारे नाभि से निकल के उसने सारा अंतरिक्ष बनाया, उसी ने सारी सृष्टि रची। उसके बाद ये हमारा क्रिएटर है, उसने ये सारा क्रिएशन बनाने के बाद पृथ्वी को एक विशेष रूप से बनाया गया, जिसकी वजह से उसकी गर्मी और ठंडक इतनी हो जाए कि उसमें मनुष्य प्राणी जीवित। सबसे पहले आप अगर कभी आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके पीरियोडिक लॉ में कार्बन बताया है बराबर बीचों बीच होता है, जिसमें माइनस और प्लस एक ही जैसा होता है। कार्बन की पहली स्थिति वहाँ बनाई गई। कार्बन की वजह से अमीनो एसिड्स बनाए गए, और जब अमीनो एसिड्स बनाए गए तभी जीव संसार में आए। जीव बनने के बाद में धीरे धीरे उसकी उत्क्रांति होते। आप जानते हैं कि सबसे पहले जीव जो है वो पानी में, समुद्र में हो। उसके बाद जो कहा जाता है कि मत्स्यावतार हुआ, मैंने एक मछली ऐसी थी जिसने आ करके और मत्स्यावतार ले करके और बाकी मछलियों को बाहर खींच लाया, जैसे अगुवाई की, लीडरशिप करी और उसे बाहर खींच लाया। यही मत्स्यावतार है। जब पहले 2-4 मछलियाँ आई, फिर 10-12 आई, फिर 25-30, और उसके बाद लाखों शेल सब जैसे कहते बाहर चले। ये जो उत्क्रांति की क्रिया है यही बारंबार एक एक इसमें होती गई, और अपने शास्त्रों में इसका बड़ा अच्छा विवरण है। उसको लोग कहते तो पुराण है कैसे, पर आप देख लीजिए कि उत्क्रांति के पथ पे इसी तरह से धीरे से कुर्मा अवतार आदि आदि होते होते अनेक अवतार होते होते मनुष्य स्थिति पे आया जहाँ कृष्ण का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, वह बेनोवेलेंट किंग हुए। कृष्ण के अवतार में मनुष्य ने समझा कि ये सब लीला है। ये तो तभी होगा कि जब आप आत्मा स्वरूप होंगे, उससे पहले आप इसमें इन्वॉल्व, इसमें आप, जैसे उन्होंने कहा कि ये माया है, उसमें आप भूले हो। वजह यह है कि आप जब कोई सा भी काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ,
ईगो आप में आ जाता है। या अगर आप में ईगो नहीं हो तो आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तो दुनिया से मारा हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं किस योग हूँ, तो आपके अंदर आपका मन जो दुखी हो जाता है, जो मनस खराब हो जाता है, उसे सुपर ईगो लोग कहते हैं। तो एक तरफ आपका मनस है और एक तरफ आपका अहंकार। इसके बीच में आप पूरी समय दौड़ते रहते हैं। या तो आप अपने को दुखी समझते हैं और या आप अपने को बड़ा सुखी, माने ये कि मैं सारा दुनिया को मैं ठीक कर सकता हूँ, इस तरह से अपने को आतताई के रूप में अपने को पाते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, इससे मनुष्य जो है एक इम्बैलेंस पे चला जाता है, संतुलन उसका टूट जाता है, उसका धर्म टूट जाता है। मानव धर्म चीज़ दूसरी है और ये बाह्य के खोखले धर्म अलग है। वास्तविक कोई सा भी धर्म खोखला नहीं था। वास्तविक में ये सारे धर्म एक जीवंत पेड़ के, अनेक समय में आने वाले जीवंत फूल थे, लेकिन उनको तोड़ लिया गया, उनको मार डाला गया, उनको जी से लगा करके कहा गया ये मेरा, ये मेरा। उसी वक्त धर्म खत्म हो गया। धर्म ये अंदर की बिल्कुल निज की इनेट चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से पाई जाती। ये आप जो मनुष्य धर्म है, जो मानव धर्म है, उसमें आप पहले प्राप्त होते हैं, तभी आपका असेंट होता है। अब ये चक्र, धर्म का चक्र जो है, ये हमारे नाभि चक्र पे है। नाभि चक्र के चारों तरफ यहाँ पर 10 गुरुओं के स्थान बने हुए हैं। ये गुरु के चक्र हैं और इन्होंने संसार में आकर गुरुओं ने आपसे, यानी इसको आप समझ लीजिए कि सोक्रेटिस जो था, कन्फ्यूशस था, उसके बाद में जो अनेक अदर दूसरे गुरु हैं, लाओ त्से हुए, कि अभी इधर में अपने हिंदुस्तान में तो आदिनाथ से लेकर के अनेक गुरु हुए हैं। और ये 10 विशेष प्रकृति के हैं जो बार बार जन्म लेते हैं। मोहम्मद साहब भी, ये भी आदि गुरु थे, ये भी आदि गुरु थे, ये भी कोई कम नहीं थे। और वही फिर आपको मालूम है कि नानक साहब के रूप में आए। इसकी प्रचिति है। नानक साहब एक दिन अपने दोनों पैर मक्का के तरफ लेते थे, तो लोगों ने कहा कि आपके पैर तो मक्का की तरफ है, अच्छा कर ले, इस तरफ मैं कर लेता हूँ। उन्होंने देखा कि मक्का उधर चला जा रहा है। उनका ये क्या बात ये कि चीज़ एक। और अब आज देख लीजिए कि मुसलमान है, सिख है, कितना झगड़ा है, हिंदू सिख में कितना झगड़ा है। झगड़ा कैसे हो सकता है? सब एक ही तत्व के आधार पर है, सबका तत्व अनुसंधान एक ही होते हुए भी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए मनुष्य धर्म की ग्लानि में फंसा हुआ है। और आज इस घोर कल युग में लोगों को समझ में नहीं आता है कि धर्म है या ढकोसलेबाजी, जिसमें कि लोग बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, दुनिया भर की गंदे काम धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर कर रहे हैं। ये सब लोगों की बड़ी उद्दामता है, अरोगंस है और हिम्मत इतनी बड़ी उन्होंने कर दी है कि उनको कोई डर ही नहीं परमात्मा। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा नहीं। किस बूते पर आप कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं? ठीक है, आपने जाना नहीं, आप कहिए हमने अभी तक जाना नहीं, लेकिन हम इसको जानेंगे, हम जरूर इसे जानें। परमात्मा को जानने के प्रति हम अपने खुले दिमाग से सोचेंगे कि है या नहीं, और अगर उसकी प्रचिति आ जाए तब तो आपको मानना होगा कि परमात्मा है। एकदम से परमात्मा नहीं है कहने से भी आपने अपने को निगेट कर लिया, माने अपने को नाही कर लिया, उस चीज़ से आपने को वंचित कर दिया। और ये बड़ी आपकी गलती, क्योंकि इसमें किसी का दोष नहीं रह जाएगा, कोई इससे वंचित नहीं रहेगा, आप रहेंगे। आप ही इसमें नुकसान पाएंगे और किसी को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर स्थित है और वो बैठी हुई है, वो जागृत हो सकती है और आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। सबके अंदर ये कुंडलिनी शक्ति है और सब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई नवीन से चीज़ करने की बात नहीं, कोई उसमें चीज़ बिठाने की बात नहीं है, ये कोई बुद्धि पुरस्कार नहीं है, लेकिन ये अंदर सहज माने स्पॉन्टेनियस, जो कि हमारे अंदर हमारा वाइटल लिविंग फोर्स है, वही कुंडलिनी है। और जब वो जागृत हो जाती है तो आप आश्चर्य करिएगा कि इन चक्रों को ये किस तरह से जागृत करती है और उसके कारण हर एक चक्रों में कितना फ़ायदा होता है। अब थोड़ा सा मैं आपसे ये बताऊंगी कि ये चक्रों के दोष किस तरह से हमारे अंदर आ जाते हैं। पहले तो ऐसे लोगों को लीजिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अतिकर्मी, जो भविष्य पे रहते हैं, जो अपने को हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भविष्य है ही नहीं, आज है सो वर्तमान। लेकिन हमारा जो विचार है वो या तो भविष्य का है या तो भूतकाल का है। वर्तमान में हम खड़े नहीं हो पाते। कोई कह के अभी खड़े हो जाओ वर्तमान में, तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतनी थोड़ी सी जगह है। हम तो ये जो विचारों की धाराएं हैं उसके ऊपर नाचते रहते हैं, उसके कगारों पे हम नाचते रहते हैं और उसके कस्ब पे हम कूदते रहते हैं, और उसके जो बीच में जो जगह, थोड़ी सी जगह है, उसमें हम रुक नहीं पाते। इसीलिए हमें वर्तमान काल का पता ही नहीं क्या चीज़ होती है।
और इस तरह से जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं और आगे की बातें सोचते रहते हैं, उनके अंदर बड़े दोष निर्माण हो जाते हैं। उसके लिए वो ज्ञात नहीं होते। कारण ये कि ऐसा आदमी बहुत अपने को समझता है, एग्रेसिव हो जाता है, वो अपने को सोचता है कि मुझसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। इसका अति उदाहरण कोई होगा तो हिटलर था। हिटलर इसका अति उदाहरण है कि उसने सोचा कि दुनिया में उनसे बढ़ के कोई जाति नहीं, उनसे बढ़ के कोई होशियार नहीं, और इसका फलस्वरूप जो हुआ सो आप जानते हैं। इस तरह के लोग संसार में बहुत होते हैं, जो कि जिन्हें हम राइट साइडेड कहते हैं, या जैसे मैंने कहा था राजसिक लोग हैं। इसकी मात्रा डिग्रीज अलग अलग होती है, पर इस तरह के लोग जो होते हैं उनमें शारीरिक दोष क्या आते हैं सो मैं आपको बताऊं। शारीरिक दोष सबसे पहला जो आएगा वो है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो है एओर्टिक प्लेक्सस नाम का जो प्लेक्सस है उसे चालित करता है, और उनके शरीर में जब वो बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को सोचते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, जब फ्यूचरिस्टिक रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जो मेंदु है, जो ब्रेन है, इस ब्रेन के जो सेल्स हैं वो हम हर समय इस्तेमाल करते रहते हैं, और उन सेल्स को फिर से दूसरे सेल्स भरने के लिए हमारे पेट से जो हमारी मेद है, जो फैट है, उससे वो सेल्स बनाए जाते हैं और वो हमारे ब्रेन को सप्लाई करते हैं। जब वो हमारे ब्रेन को सप्लाई करते हैं तभी तो ना हम और सोच सकते हैं, क्योंकि जब सोचते हैं तो हमारे कुछ ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं, फिर उसकी जगह दूसरों को आना पड़ता है। इस क्रिया के लिए हमारे जो चक्र हैं, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, वो चक्र बहुत कार्यान्वित हो जाता है, क्योंकि उसका ये कार्य है। लेकिन उसके अनेक कार्य और हैं। उसका लिवर भी देखने का कार्य है, और उसका पैनक्रियास और स्प्लीन और किडनीज और थोड़ा सा इंटेस्टाइन का हिस्सा और यूट्रस भी, ये सब देखने का उसका कार्य है। तो जब एक ही कार्य में वो संलग्न हो गया तो उसके दूसरे कार्य रह जाते हैं। इसीलिए ऐसे ओवर एक्टिव लोगों का लिवर आउट हो जाता है। लिवर आउट होते ही उनका अटेंशन जो है तितिर बितिर रहता है। लिवर से अगर बच गए तो उनका पैनक्रियास आउट होता है, तो उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज़ की बीमारी, आप सोचें कि खेतों में आप जाइए कहीं भी, तो लोग कम से कम 4-5 चम्मच चीनी जब तक न ले तब तक उनको लगता नहीं उन्होंने चाय पी, और हम लोग आधा चम्मच भी चीनी लेते हैं, हम लोग को डायबिटीज़ हो जाता है। वजह क्या है? डायबिटीज़ इसलिए होता है कि हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है उसकी ताकत ही हम पूरी खींच लेते हैं। वो अपनी ताकत, जिससे कि सब चीज़ों को संतुलित तरीके से देख सके, वो खो चुकता है। तो इस वजह से लोगों को डायबिटीज़ होता है। पर उससे भी बढ़ के स्प्लीन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि स्प्लीन पे जब असर आता है तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां स्थापित होती हैं। ब्लड कैंसर ऐसे लोगों को होता है कि जो बहुत उलझलूल या हेक्टिक लाइफ लीड करते हैं। जिनकी हेक्टिक लाइफ है उनके लिए होता है। जैसे सवेरे उठा आदमी तो उसने अखबार पढ़ा। सवेरे अखबार कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कुछ अच्छी बात तो कोई लिखता ही नहीं, सब बुरी बातें लिखते हैं। कोई मर गया, किसी की हालत खराब हो गई, कोई कट गया, किसी को जेल हो गया, कोई गिरफ्तार हो गया, सब शॉकिंग चीज़ें। वो पढ़ने से भी आदमी एकदम स्टंड हो जाता है। अब जब हम कोई सी भी चीज़ से स्टंड हो जाते हैं तब हमें ज़्यादा आरबीसीज की ज़रूरत पड़ती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की। तो हमारा जो ये स्प्लीन है ये उसको प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम हर बार ऐसी स्टंट स्थिति में रहें, उसके बाद फिर लोग कहते हैं चलो अब देर हो रही, दफ्तर जाने का है, भागते हुए अपने किसी तरह से बस पकड़नी है या मोटर में जा रहे हैं तो जाम हो गया रास्ते में, फिर परेशानी, इस तरह की परेशानियां लेते हुए और दफ्तर जाते हैं। और उस वक्त खाने का इंतज़ाम ये रहता है कि रास्ते में कुछ खा लिया, बीवी ने दे दिया था तो कुछ खा रहे हैं रास्ते में और चले जा रहे हैं। इस बंगाल में पहले भी प्रथा थी और अब भी सब देशों में होनी चाहिए कि जब आप खाना खाते थे पुरुष, तो स्त्री बैठ के उसको पंखा झलती थी और उसके स्पीड में ही पुरुष खाना खाते थे। ऐसे हेक्टिक तरीके से कोई खाना नहीं खाता था। तो अब उस स्प्लीन पे कितना काम पड़ गया कि आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए आरबीसीज भेजें, कि आपके दिमाग में जो परेशानियां चल रही हैं उसके लिए भेजें, या आपको दफ्तर पहुंचना है उसके लिए भेजें। वो जो स्प्लीन है आपका क्रेजी स्प्लीन हो जाता है, पागल हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता है क्या करें, इस वक्त ये तो उस वक्त ये। और खासकर खाना खाने के वक्त खास करके आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर आरबीसी बढ़ जाए, जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन आपने इस तरह से उसको प्रेशराइज कर दिया, उस पर इतना दबाव डाल दिया है कि वो ये कार्य नहीं कर सकता, और जब ये वो कार्य नहीं कर सकता तो ब्लड कैंसर सेट इन हो जाता है,
हालांकि ब्लड कैंसर जो होता है उसमें ये कहते हैं कि ब्लड कैंसर होने की उसमें धारणा है, माने वल्नरेबिलिटी हो जाती है, पर उसका ट्रिगरिंग और चीज़ से होता है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊं। अब ब्लड कैंसर हो गया, अब डॉक्टर ने कह दिया कि सब 1 महीना जिएगा और नहीं, लेकिन सहयोग में आने के बाद लोग अभी तक जिंदा हैं, 4-4, 6-6 साल हो गए अभी तक जिंदा बैठे, क्योंकि आपका स्पीडोमीटर जो है वो ठीक हो जाता है, उसका पागलपन जो है वो मिट जाता है, उसका पागलपन मिटना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनी को भी यही एक चक्र देखता है, ये चक्र देखता है उस किडनी को, और अगर किडनी में कोई भी तरह का दोष हो जाए वो डॉक्टर लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, वो कहते तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन से हुआ। पर टेंशन से क्यों हुआ? टेंशन क्यों आया? टेंशन इसलिए आया हुआ है कि आपके ब्रेन के सेल्स पूरे नहीं, आप सोच बहुत रहे, उतने के लिए आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं, इसलिए टेंशन आपके अंदर आ गई। अगर आपके अंदर ऐसी हो कि कुछ संतुलन की व्यवस्था हो, जिससे कि जितना सोचना उतने सोचे, उससे आगे न सोचे, तो ठीक हो सकता है। पर जब सोचने की बीमारी लग जाती है तो आदमी पागल के जैसे सोचता है, वो चाहेगा तो भी वो नहीं अपने विचार को रोक सकता। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर साहब आए और मुझे कहने लगे अंग्रेजी में, मदर यू कैन कट माई थ्रोट और डू वॉट यू लाइक बट स्टॉप थिंकिंग। इतने पगला गए थे। और उससे आदमी बड़ा स्पीडी हो जाता है, और जो स्पीडी आदमी होता है वो कहीं भी ठीक से ठहरता नहीं। वो जैसे समझ लीजिए कि आपको ट्रेन पकड़ना हो तो बजाय इसके कि वो पहली स्टेशन पे पकड़े, वो दूसरी स्टेशन पे पहुंच जाता है। इस तरह से उसका हाल खराब रहता है। और ये आज जब हम डेवलप कर रहे हैं तो ये हालत हो रही है।